इस कहानी की शुरुआत में हमें उन रेबिट की तस्वीरों को दिखाया जाता है जो कभी ईस्टर बनी का काम कर चुके हैं। हर बनी ईस्टर बनी होने का टाइटल पाना चाहता है, मगर ये सबको नहीं मिल पाता। ईस्टर बनी वो बनता है जो मैजेस्टिक और दिखने में टेक्निफाइड लगे और वो एक बनी हो। फिर हमें फ्रेड ओहारे नाम के एक लड़के की तस्वीर दिखाई जाती है जो खुद को ह्यूमन ईस्टर बनी बताता है। ये सीन यही कट हो जाता है। फिर अब हमें रापा नुई ईस्टर आइलैंड को दिखाया जाता है जो कि काफी सुंदर और साफ था। आइलैंड पर ओल्ड स्टोन से बने कुछ बड़े स्टेचू होते हैं जिनके ऊपर बैठकर ईबी नाम का एक रेबिट तबला बजा रहा था जो कि ईस्टर बनी रेबिट का बेटा होता है। ईस्टर बनी ईबी को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम अब काफी बड़े हो गए हो, करीब एक हाथ इतने। ईबी इस बात से काफी खुश होता है। ईस्टर बनी ईबी से कहते हैं कि तुम आज मेरे साथ फैक्ट्री चलोगे। ईबी भी अपने डेट के साथ फैक्ट्री जाने के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि मुझे वहाँ बहुत मजा आएगा। दरअसल ईस्टर बनी के कैंडी बनाने की एक फैक्ट्री होती है जिसकी कैंडी को वो ईस्टर के दिन सभी बच्चों को बांटते हैं। ईबी भी अपने डेट के साथ फैक्ट्री के अंदर जाता है और फैक्ट्री को देखकर काफी खुश होता है। फैक्ट्री के अंदर रेबिट और चिक मिलकर ईस्टर के लिए कैंडी बनाते हैं। ईबी को फैक्ट्री के अंदर एक सपने जैसा महसूस होता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपने पिता के साथ फैक्ट्री में आया था। ईस्टर बनी ईबी का फैक्ट्री में वेलकम करते हैं और उसे बताते हैं कि यहीं पर हम कैंडी और एग बनाते हैं और दुनिया भर के बच्चों के पास भेजते हैं। और ईबी से कहते हैं कि तुम्हें फैक्ट्री काफी पसंद आई है और ये सब कुछ सालों बाद तुम्हारा ही होने वाला है। और फिर वो ईबी को अपने साथ ले जाते हैं। ईबी मशीन में बन रही कैंडी में से कुछ कैंडी खाने लगता है, तभी उसके पास कार्लोस नाम का चिक आता है और वो ईबी से कहता है कि हम कैंडी बनाते हैं, उन्हें खाते नहीं। ईस्टर बनी ईबी को बताते हैं कि कार्लोस मेरे सेकंड इन कमांड है और वो कार्लोस से कहते हैं कि भी तो कैंडी की टेस्टिंग कर रहा था। ईस्टर बनी भी कैंडी खाते हैं और कार्लोस को बताते हैं कि इसमें मौस ज्यादा है और मेलो कम है। कार्लोस कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिल नाम के चिक से कहता है कि कैंडी को ठीक से बनाओ, मगर फिल को डांस का बहुत शौक था इसीलिए वो तेज आवाज में गाने बजाकर डांस करता हुआ कैंडी बना रहा था। कार्लोस फिल से कहता है कि काम करते समय तुम्हें डांस नहीं करना चाहिए और बनी से कहता है कि मैं इसे बाद में समझाता हूँ, अभी आप इसे माफ कर दे। बनी कहते हैं कि ईस्टर आने वाला है और मैं कोई भी गलती नहीं चाहता। वो ईबी से भी कहते हैं कि तुम्हें भी ये याद रखना होगा कि हम गलतियां नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया हमारे भरोसे है। ईबी को ईस्टर बनी का काम बड़ा मुश्किल लगता है इसीलिए वो सोचता है कि मैं शायद ही इस काम को कर पाऊँ। तो बनी ईबी को हिम्मत देते हुए कहते हैं कि काम थोड़ा कठिन है पर तुम्हें काम करना पड़ेगा और कुछ सालों बाद तो एग ऑफ डेस्टिनी भी तुम्हारे पास होगी और फिर ईस्टर बनी की मैजिकल पावर भी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और वहाँ से चले जाते हैं। कार्लोस ये सुनकर काफी गुस्सा होता है क्योंकि ईस्टर बनी की पावर को लेना चाहता था। फिर हम वेन यूएस कैलिफोर्निया का सीन देखते हैं जहाँ रात में फ्रेड नाम का लड़का सो रहा होता है, तभी उसे दीवार पर शेडो दिखाई देती है और वो जब विंडो से बाहर देखता है तो उसे ईस्टर बनी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर फ्रेड काफी खुश होता है और अपना कैमरा लेकर बनी की तरफ भागता है। मगर तब तक ईस्टर बनी वहाँ से जा चुके थे और वो फ्रेड के लिए बहुत सारी ट्रॉफी और कैंडी छोड़ गए थे। फ्रेड उनमें से एक कैंडी को उठाता है। फिर हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब फ्रेड भी काफी बड़ा हो चुका था और अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। तभी फ्रेड की सिस्टर एलेक्स अपने डेड को बताती है कि मैं ईस्टर प्ले करने वाली हूँ। सेम जो फ्रेड की सीज है वो सभी को बताती है कि मुझे जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला है। फ्रेड के डेड कहते हैं कि मुझे काफी खुशी है कि मेरे 2 बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं और वो फ्रेड से पूछते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। फ्रेड बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे वो जगह अच्छी नहीं लगी। फ्रेड की फैमिली फ्रेड से खुश नहीं थी क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था, इसीलिए फ्रेड के घर वाले फ्रेड से परेशान होकर एक कागज पर सब अपनी समस्या लिखते हैं। फ्रेड के डैड उसे कहते हैं कि तुम कोई भी काम करो और सेटल हो जाओ, तुम कब तक ऐसे हमारे साथ रहोगे। फ्रेड कहता है कि मैंने बाहर जाकर जॉब की मगर वो कंपनी बंद हो गई तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो फ्रेड को याद दिलाते हैं कि कंपनी को बंद हुए 1 साल हो गया है और उसे फिर से कुछ करना चाहिए। तुम हर बार कोई नया बहाना बनाकर जॉब छोड़ देते हो और सभी घर वाले फ्रेड को जॉब करने की सलाह देते हैं। वहीं ईबी भी अब बड़ा हो चुका था। ईबी अपने कमरे में ड्रम बजाने की प्रैक्टिस करता है। बनी ईबी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी स्पीच याद करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारे 3000 साथियों के साथ ईस्टर बनी बनाया जाएगा। ईबी अपने डेड से कहता है कि मैं छोटा था तब से सुनता आ रहा हूँ कि ईस्टर बनी से कोई गलती नहीं होती, मगर ईस्टर बनी बनने के लिए मैं
परफेक्ट नहीं हूँ। बनी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम इस काम के लिए परफेक्ट नहीं हो, पर मुझे लगता है कि तुम इस काम को कर लोगे। ईबी अपने डेट से कहता है कि मैं भले ही आपके बिजनेस में काम ना आ सकूं, मगर मैं किसी और काम में कामयाब हो सकता हूं और मुझे स्टेप बास्केट की डिलीवरी करना पसंद नहीं है। मैं एक बैंड में ड्रम बजाना चाहता हूं और मुझे पूरी दुनिया में घूमना है। बनी बताते हैं कि स्टेप बनी एक रात में पूरी दुनिया घूमते हैं और खुशियां बांटते हैं। ईबी फिर भी अपने डेट को स्टेप बनी बनने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे ड्रम बजाना अच्छा लगता था। बनी गुस्सा होकर ईबी से कहते हैं कि मैं 4000 साल पुराने ट्रेडिशन को तुम्हारी वजह से बंद नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। तुम ड्रम को भूल जाओ और तैयार हो जाओ। बनी ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ईबी किसी भी कीमत पर स्टेप बनी नहीं बनना चाहता था, इसीलिए अपने घर से भागकर लॉस एंजलिस शहर पहुँच जाता है जहाँ हॉलीवुड लिखा था और अपने रहने की जगह ढूंढने लगता है। वहीं फ्रेड भी अपने घर वालों से परेशान होकर घर छोड़कर जाने लगता है। तभी सैम उसे रोककर कहती है कि कल मेरे फ्रेंड की कंपनी में एक जॉब इंटरव्यू है। फ्रेड का इंटरव्यू देने का मन नहीं था, पर उसे जब पता चलता है कि इंटरव्यू एक वीडियो गेम कंपनी में है तो जाने के लिए मान जाता है। सैम फ्रेड से कहती है कि तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, तभी तुम्हें जॉब कर पाओगे। फ्रेड कहता है कि 2 हफ्तों में ईस्टर है और तब तक मैं अपने आप को पूरा बदल लूंगा। उसके बाद मेरे पास खुद का घर, गाड़ी और एक नई लाइफ होगी। सैम फ्रेड को बताती है कि मेरे बॉस कुछ हफ्तों के लिए बाहर गए हैं और घर की चाबी मेरे पास है, पर उनके घर में डॉग्स है और मुझे डॉग से डर लगता है, इसीलिए तुम मेरी जगह वहाँ चले जाओ। फ्रेड को पता था कि सैम के बॉस एक बंगले में रहते हैं, इसीलिए वहाँ जाने के लिए मान जाता है। सैम उसे घर की चाबियाँ देती है और उसे घर के ऊपर जाने से मना करती है और डॉग्स को खाना खिलाने को कहती है और फ्रेड को गले लगाकर उसे कहती है कि एड्रेस मैंने पेपर पर लिख दिया है और तुम वहाँ जाकर कोई गड़बड़ मत करना। वहीं भी अपने लिए एक घर ढूंढने की कोशिश करता है और फ्रेड की कार से टकरा जाता है। एबी फ्रेड को देखकर जख्मी होने की एक्टिंग करता है। फ्रेड को लगता है कि एबी अब फिर से ठीक नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो एक बड़ा पत्थर लेकर उसे मारने की कोशिश करता है। एबी देखता है कि फ्रेड उसे मारने वाला है और वो एकदम से चिल्लाता है और पीछे खिसक कर फ्रेड से कहता है कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस तुम्हें मुझे कुछ महीनों तक अपने साथ रखना होगा। फ्रेड एक रेबिट को बोलता देख डर कर घर के अंदर भाग जाता है क्योंकि रेबिट का बोलना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मगर एबी घर के अंदर भी आ जाता है और फ्रेड से कहता है कि मुझे भूख लग रही है, तो मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो। फ्रेड डरते हुए उसे खाने के लिए मीट स्टिक देता है जो कि एबी को पसंद नहीं आती और वो फ्रेड से कहता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए तुमने मुझे गाड़ी से उड़ाया और खाने के लिए भी मीट स्टिक दी। यह सुनकर फ्रेड उसे खाने के लिए गाजर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। एबी ये सुनकर पैर पर चोट लगने का नाटक करता है और वहाँ से जाने लगता है और अपनी बातों से फ्रेड को फील करवाता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ। यह सब सुनकर फ्रेड उसे रोक लेता है और अपने साथ रहने को कहता है और गैराज में ले जाकर सुला देता है। वहीं कार्लोस बनी से कहता है कि काम पूरा ठीक तरह से हो रहा है, मेरे अंडर में सारा काम ईस्टर से पहले खत्म हो जाएगा और दुनिया भर के सारे बच्चे खुश होंगे। बनी कार्लोस से ईबी के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। कार्लोस कहता है कि वो आज शाम को रैबिट हॉल से भाग गया और उसकी इस गलती पर उसे माफ नहीं किया जा सकता। बनी उदास होते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। कार्लोस स्टेप बनी बनना चाहता था, इसीलिए स्टेप बनी को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि जो आपके भरोसे के लायक हो और जिसका सभी ऑर्डर मानते हैं, आप एक काम उससे भी करवा सकते हैं। कार्लोस का साफ मतलब था कि ईबी की जगह बनी बन सकता है, मगर स्टेप बनी उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और कार्लोस से कहते हैं कि ईबी को ढूंढने के लिए पिंक बेरेट्स को बुलाओ। वहीं 3 पिंक बेरेट्स ईबी को ढूंढने के लिए हॉलीवुड जाकर ईबी की लोकेशन ट्रेस करके उसे ढूंढने लगती है। अगले दिन फ्रेड सुबह उठकर गैराज में ईबी को देखने जाता है, मगर वहाँ नहीं होता, जिसकी वजह से फ्रेड काफी खुश होता है और अपने इंटरव्यू के लिए तैयार होता है और सेफ्टी सूट पहनकर डॉग्स को खाना खिलाने जाता है। मगर फ्रेड डॉग्स को देखकर डर जाता है और भागने लगता है। फ्रेड डॉग से बचकर घर के अंदर आता है, तभी उसे ऊपर से कुछ शोर सुनाई देता है। वो वहाँ जाकर देखता है कि ईबी ड्रम बजा रहा है और उसने पूरे कमरे को भी गंदा कर दिया और पूरे बाथटब को पानी से भर दिया था, जिसकी वजह से पूरा रूम गंदा हो जाता है। ईबी से परेशान होकर फ्रेड उसे एक बॉक्स में बंद करके जंगल में छोड़ने जाता है। फ्रेड ईबी को जब बॉक्स से बाहर निकालता है तो उसे लगता है कि वो पिकनिक पर आए हैं, पर वो यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स और ईगल को देखकर समझ जाता है कि फ्रेड उसे छोड़ने वाला है। फ्रेड उसे
बॉक्स से बाहर निकालकर वहाँ से जाने लगता है। एबी फ्रेड को पोटी में कैंडी निकालकर दिखाता है और उसे कहता है कि मैं स्पेशल हूँ और मैं ईस्टर बनी हूँ। ये सुनकर फ्रेड उसे कार में बिठा लेता है और ईबी से कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने तुम्हें ईस्टर की सुबह देखा था, मगर अब तुम थोड़े बदल गए हो। एबी कहता है कि मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। फ्रेड कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। एबी कहता है कि मैं एक ईस्टर बनी हूँ और ईस्टर डिलीवरीज के लिए जगह ढूंढने आया हूँ। फ्रेड इंटरव्यू के लिए कंपनी पहुँच जाता है और ईबी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, इसीलिए तुम कार में ही रहना। और वो इंटरव्यू के लिए अंदर चला जाता है। तभी ईबी को ढूंढते हुए पिंक बेरेट्स वहाँ आ गई थी, जिनसे बचने के लिए एबी फ्रेड के पास चला जाता है और फ्रेड से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मगर फ्रेड उसकी बात नहीं सुनता और उसे जाने के लिए कहता है। फ्रेड मिसेस बे के साथ अपने काम को समझने लगता है, मगर ईबी फ्रेड को बार बार आकर परेशान करता है। फ्रेड उसे उसके पास से जाने के लिए कहता है। ईबी को कंपनी के अंदर द ब्लाइंड बॉयज और अल्बामा का एक बैंड दिखाई देता है। बैंड में उनका ड्रमर नहीं होता। इस बात का फायदा उठाकर ईबी ड्रम बजाने लगता है, मगर ब्लाइंड बॉयज को पता चल जाता है कि उनका ड्रमर नहीं है और वो ईबी से उसके बारे में पूछते हैं। ईबी कहता है कि अगर आप लोग मुझे एक चांस दें तो मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। ब्लाइंड बॉयज ईबी से कहते हैं कि हॉफ के यहाँ कल ऑडिशन है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है अगर उसे तुम्हारा टैलेंट अच्छा लगा हो तो। और उसे हॉफ के ऑडिशन का एक कार्ड भी देते हैं। फ्रेड और इजी जब कार से वापस जाने लगते हैं तो पिंक बेरेट्स फ्रेड की कार के नंबर का फोटो ले लेती है। वहीं ईबी के डैड कार्लोस से कहते हैं कि गुस्से में मैंने अपने बेटे के सपने को बकवास कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कार्लोस कहता है कि आप बूढ़े हो गए हैं, पर ईबी यहाँ नहीं है और ये जरूरी तो नहीं कि यह काम कोई बनी करे। इस समय को देखते हुए यह काम मैं भी कर सकता हूँ। ये सुनकर बनी हंसने लगते हैं और कार्लोस से कहते हैं कि तुम अच्छा मजाक करते हो, तुम्हारा मतलब है कि एक चिक ईस्टर की डिलीवरी करेगा। और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ईबी और फ्रेड एक कैफे में बैठे होते हैं। ईबी फ्रेड से डील करता है कि अगर तुम मुझे टैलेंट शो के ऑडिशन तक पहुँचा दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। फ्रेड ईबी की बात से एग्री करता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, जब तुम किसी इंसान के सामने बोलोगे तो तुमसे डर जाएंगे और वो तुम्हारे सर को काट कर अलग कर देंगे। मगर ईबी फिर भी कैफे की वेटर से बात कर लेता है। फ्रेड जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन बॉस के घर पर आई है और वो ईबी से कहता है कि मेरी बहन ने मुझे ऊपर जाने से मना किया था, मगर तुमने पूरे कमरे को खराब कर दिया है। मैं मेरी बहन को नीचे रोकता हूँ और तुम ऊपर जाकर पूरा कमरा साफ करो। फ्रेड सेम के पास जाता है, मगर वो फ्रेड की हरकतें देखकर समझ जाती है कि फ्रेड ने कुछ गड़बड़ की है और उससे पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। फ्रेड झूठ बोलते हुए कहता है कि वो जो मुझे मिलेगी, मगर मुझे वहाँ के लोग पसंद नहीं आए, इसलिए मैं शायद ही ये काम करूँ। सेम को ऊपर से कुछ आवाज आती है और वो दौड़कर कमरे में चली जाती है। फ्रेड उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकती। फ्रेड जब सेम के पीछे दौड़ता हुआ कमरे में आता है तो कमरे को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ईबी ने उसे पहले की तरह ठीक कर दिया था। ईबी कमरे में नकली टॉय के साथ बैठकर खिलौना होने का नाटक करता है। सेम ईबी को देखकर उसे उठा लेती है और फ्रेड से कहते हैं कि बनी काफी क्यूट है और मुझे जिंदा रेबिट की तरह लग रहा है। फ्रेड ईबी को सेम से लेकर बेड पर रख देता है, मगर एक चाबी वाले खिलौने की तरह एक्टिंग करता है। फ्रेड ईबी को उठाकर टेबल के दराज में बंद कर देता है। सेम जाते हुए फ्रेड से कहती है कि कल एलेक्स का प्ले है, जिसे देखने तुम्हें आना होगा। अगले दिन फ्रेड ईबी को होप के साथ शो में ऑडिशन देने के लिए ले जाता है। होप कई सारे एक्ट देखते हैं, मगर उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता। तभी फ्रेड आता है और होप से कहता है कि आप बहुत कुछ देख चुके हैं, मगर आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। होप उसे कुछ करके दिखाने को कहते हैं। फ्रेड ईबी से ड्रम बजाने को कहता है। होप ईबी को अपने शो के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बात से ईबी काफी खुश होता है और होप से कहता है कि मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, पर क्या आप मुझे बोलता देख हैरान नहीं हुए। होप कहते हैं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड एक टॉकिंग कार है। ईबी ये बात सुनकर हैरान होता है। होप ईबी से कहते हैं कि तुम्हें शनिवार की रात को लाइव शूटिंग करनी है, मैं तुम्हें लेने के लिए कार भेज दूंगा और वहाँ से चले जाते हैं। ईबी फ्रेड से कहता है कि तुमने अपना काम किया और अब मैं तुम्हारी लाइफ से जाने वाला हूँ। तभी ईबी को पिंक ब्रेड्स दिखाई देती है और वो फ्रेड से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा, मगर पिंक ब्रेड्स मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, जो ईस्टर बनी के रॉयल गार्ड है। फ्रेड ईबी को अपने साथ
साथ कार में बिठा लेता है। ईबी फ्रेड को सब सच बताता है और कहता है कि मैं मिस्टर बनी बनने वाला था मगर मैं भाग आया क्योंकि मेरे पापा मेरी बात नहीं समझते हैं और मैं उनके पास फिर से नहीं जाने वाला हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। फ्रेड के मॉम डैड भी उसे नहीं समझते थे, इसीलिए वो बनी को अपने साथ एलेक्स का प्ले दिखाने के लिए ले जाता है जहाँ उसके मॉम डैड भी थे। एलेक्स का गाना सुनकर सब काफी बोर होते हैं। तभी ईबी को पिंक बेरेट जैसी शेडो दिखाई देती है जिसकी वजह से वो बैग में से निकलकर स्टेज की तरफ भागता है और सभी लोगों से कहता है कि मैं थोड़ा सा घबरा गया था। ईबी को बोलता देख सभी चौंक जाते हैं क्योंकि इससे पहले किसी ने रैबिट को बोलते हुए नहीं देखा था। फ्रेड और ईबी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ईबी सभी से कहता है कि हम आपको एक गाना सुनाएंगे। फ्रेड के डैड उसे बैठने को कहते हैं मगर ईबी गाना गाने लगता है और उसके साथ सभी बच्चे गाना गाते हैं। फ्रेड भी उनके साथ गाना गाता है और सभी को उनका गाना काफी पसंद आता है। इस बात से एलेक्स काफी जेलस फील करती है और फ्रेड के पेट में लात मारकर वहाँ से चली जाती है। फ्रेड के डैड उसके पास आकर उसे कहते हैं कि तुम अब भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, क्या तुम मुझे कोई भी ऐसा कारण बता सकते हो जिसे सुनकर मैं तुमसे खुश हो जाऊं। फ्रेड को अपने चारों तरफ ईस्टर बनी के पोस्टर दीवार पर लगाए हुए दिखते हैं जिन्हें देखकर अपने डैड से कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है जिससे कि आप भी काफी खुश होंगे और वहाँ से चला जाता है। वहीं फ्रेड ईबी के साथ फिर से सैम के बॉस के बंगले पर जाता है और ईबी से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने सबसे कहा कि मैंने ईस्टर बनी को देखा है मगर कोई भी मेरी बात नहीं मानता था, जबकि मुझे वो एक चॉकलेट भी दे गया था और वो ईबी को वो चॉकलेट भी दिखाता है जिसे उसने संभाल कर रखा था और ईबी से कहता है कि तुम्हें ईस्टर बनी नहीं बनना है पर मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूँ। ये सुनकर ईबी फ्रेड को चाटा मारता है और उसे कहता है कि एक इंसान ईस्टर बनी नहीं बन सकता और तुम ये काम नहीं कर पाओगे। फ्रेड ईबी से कहता है कि तुम एक रैबिट होकर ड्रमर बन सकते हो तो मैं एक ईस्टर बनी क्यों नहीं बन सकता। ईबी कहता है कि ईस्टर बनी बनने के लिए पावर चाहिए जो मेरे डैड के पास है और ईस्टर बनी को फिट होना चाहिए और तुम बड़े सुस्त हो। फ्रेड कहता है कि मैं बनी बनने के लिए कुछ भी करूंगा और बनी बन के ही रहूंगा। वहीं कार्लोस सभी चिक से कहता है कि ईस्टर बनी किसी और को ईस्टर का काम नहीं देना चाहते हैं और बनी के खिलाफ अपने चिक साथियों को भड़काने लगता है और एक ईस्टर बनी की तरह फिट होने की कोशिश करता है। वहीं फ्रेड भी ईस्टर बनी बनने के लिए एक को पेंट करता है। ईबी फ्रेड से कहता है कि तुमने ड्रमर बनने में मेरी हेल्प की है इसीलिए मैं तुम्हारी ईस्टर बनी बनने में मदद करूंगा और फ्रेड को फिट करने के लिए एक्सरसाइज करवाता है। वहीं कार्लोस भी फिट होने के लिए मेहनत करता है क्योंकि चिक का लीडर और ईस्टर बनी बनने का उसका सपना था। वहीं पिग बेरेश ईबी को ढूंढते हुए सैम के बॉस के घर आ जाती है। ईबी का शो होता है इसीलिए वो गैस पर पानी गर्म रखकर अपनी शर्ट उसके अंदर डालकर वहाँ से भाग जाता है ताकि वो पिंक बेरेट्स को कंफ्यूज कर सके और वो खुद वहाँ से भाग जाए। वहीं घर में ईस्टर बनी को जब ईबी नहीं मिलता तो फ्रेड को बेहोश करके उसे अपने साथ ईस्टर आइलैंड ले जाती है। जब फ्रेड को होश आता है तो ईस्टर आइलैंड देखकर काफी खुश होता है और उसे लगता है कि उसे यहाँ इसीलिए लाया गया है ताकि उसे ईस्टर बनी बना सके। तभी वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। बनी भी वहाँ आते हैं और वो कार्लोस से कहते हैं कि तुम इस इंसान को यहाँ क्यों लेकर आए हो। कार्लोस कहता है कि इस इंसान ने ईबी को मार दिया है। फ्रेड बनी से कहता है कि मैं जब छोटा था तब मैंने आपको देखा था और मैंने बनी को नहीं मारा है। बनी पिंक बेरेट्स को बुलाते हैं। वो ईबी की पानी में डूबी हुई शर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर बनी को भी लगता है कि ईबी मर गया है। कार्लोस सभी से कहता है कि ईबी का अंतिम संस्कार एक पेंटिंग रूम में होगा। सभी रैबिट रूम में चले जाते हैं और कार्लोस डोर को बाहर से बंद कर देता है और बनी से कहता है कि अब मैं तुम्हारी जगह लूंगा। बनी कहता है कि तुम ही मेरे सबसे भरोसे के लायक थे। कार्लोस कहता है कि मैं काफी समय से तुम्हारे साथ हूँ और मैं दूसरी जगह पर नहीं रहना चाहता हूँ, इसीलिए अब से ईस्टर बनी का काम मैं करूंगा। पिंक बेरेट्स कार्लोस के ऊपर हमला करने लगती है मगर वो उन्हें भी कैंडी के मिल्क से फ्रीज कर देता है और ईस्टर बनी को भी फ्रेड के साथ बांध देता है और उनकी छड़ी भी ले लेता है। वहीं भी अपने आप से बातें करता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने फ्रेड को छोड़कर गलती की है, उसे ऐसे मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था और वो स्टेज पर जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसके पास होप आते हैं और होप से कहता है कि मैं अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ आया हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। होप उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हें ना पैसे मिलेंगे और ना ही फैन फॉलोइंग मिलेगी। ईबी कहता है कि फ्रेड मेरी वजह से मुसीबत में फंसा होगा और आप भी मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तो होप उसे फ्रेड के पास जाने को कहते हैं और अकेले शो
शो करने लगते हैं। वहीं भी फ्रेड को बचाने के लिए घर आता है। फ्रेड घर पर नहीं होता और वो पिंक बेरिश का तीर देखकर समझ जाता है कि उसे ईस्टर आइलैंड ले गए हैं। वहीं कार्लोस ईस्टर मून निकलने का इंतजार करता है ताकि चांद की रोशनी से एग ऑफ डेस्टिनी में मैजिक आ जाएगा, जिसकी वजह से वो ईस्टर किंग बन जाएगा। ईस्टर बनी कार्लोस को समझाते हैं कि एग ऑफ डेस्टिनी चिक के लिए खतरनाक है, उसकी पावर पर सिर्फ एक बनी का हक है। मगर कार्लोस उसकी बात नहीं मानता और बनी से कहता है कि बच्चों को कैंडी पसंद नहीं है, इसीलिए अब से बॉक्स में चिड़िया का दाना और केचुए होंगे। तभी वहाँ ईबी भी आता है। उसे देखकर उसके डैड काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि ईबी सही में मारा गया। ईबी अपने डैड को बंधा हुआ देख उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ जाता है, मगर कार्लोस के आदमी ईबी को कैंडी से बांध देते हैं और उसे काटने के लिए ब्लैक मशीन के सामने डाल देते हैं। फ्रेड को पता चलता है कि जिस रस्सी से वो बंधा था वो ब्लैक जेली से बनी हुई है और उसे खा लेते हैं और अपने आप को छुड़ा लेता है। वहीं ईस्टर मून की रोशनी एग ऑफ डेस्टिनी पर गिरती है, जिसकी वजह से कार्लोस में पावर आ जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है। फ्रेड बनी की रस्सी भी खोल देता है और उन्हें अपने कंधे पर बिठा लेता है। वहीं ईबी भी ब्लेड के बीच में से निकलकर अपने आप को बचा लेता है। बनी ईबी से कार्लोस को रोकने को कहते हैं। ईबी कार्लोस को रोकने के लिए जाता है, जो कि पूरी तरह से एक रेबिट की तरह बन जाता है और एक डीमन की तरह दिखाई देता है। ईबी उसे मारने लगता है, मगर अब वो ईबी से काफी बड़ा हो गया था, इस वजह से उसके कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ईबी को दूर फेंक कर उसके ऊपर कूद जाता है और ईस्टर बनी की गाड़ी लेकर उड़ने की तैयारी करता है। फिर टेक ऑफ करने के लिए सभी चिक को बुलाता है और उन्हें उड़ने की कमांड देता है। तभी बनी ड्रम बजाने लगता है, जिसकी वजह से फिल नाचने लगता है और चिक को गलत कमांड मिलने की वजह से सभी चिक गलत उड़ते हैं और ईस्टर बनी की गाड़ी उल्टी हो जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से एग ऑफ डेस्टिनी ईबी के पास आकर गिरती है और अपने डैड के पास जाकर गले मिलता है। ईबी के डैड उसे सॉरी बोलते हैं और फ्रेड की तारीफ करते हैं। ईबी कहता है कि ईस्टर आने वाला है, इसीलिए मुझे बनी बनकर जाना होगा। मैं ड्रमर तो बाद में भी बन सकता हूँ, मगर फ्रेड की भी इच्छा है कि वो ईस्टर बनी बने। फ्रेड को ईस्टर बनी बनाने के लिए ईबी के डैड मान जाते हैं और वो फ्रेड को ईस्टर बनी बना देते हैं। फ्रेड भी ईस्टर बनी बनकर काफी खुश होता है क्योंकि ईस्टर बनी बनने का सपना फ्रेड का बचपन का था, जो कि अब पूरा हो चुका था। फ्रेड ईबी के साथ ईस्टर के दिन ईस्टर बास्केट रखने जाता है। वहीं फ्रेड अपने घर आकर अपने पूरे परिवार के साथ लंच करता है, मगर उसके डैड को अभी भी उसका काम अच्छा नहीं लगता है। तभी भी वहाँ फ्रेड को लेने आता है। फ्रेड उसके साथ जाने लगता है और अपने पूरे घर वालों को भी बाहर आने को कहता है। जब उसके घर वाले घर से बाहर आकर ईस्टर बनी की गाड़ी को देखते हैं तो काफी खुश होते हैं और फ्रेड के डैड उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा काम तो कमाल का है, और वो फ्रेड को पहली बार गले लगाते हैं और काफी खुश होते हैं। ईबी और फ्रेड कार्लोस को ईस्टर गाड़ी को उड़ाने के लिए सबसे आगे रखते हैं क्योंकि उसने उनको धोखा दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उसे भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।